ऐसा लग रहा है फिर तो विनोद जी बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और महागठबंधन ने बनाई है कि नेशनल लेवल पर वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे, लोकल लेवल के मुद्दे तेजस्वी यादव उठाएंगे। वहां तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार इनएक्टिव हैं, अभी फिलहाल निकलने की पोजीशन में है नहीं, और जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसके सामने बीजेपी और सरकार ढंग से लड़ नहीं रहे क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। देखिए, स्ट्रेटजी ठीक है क्योंकि राहुल गांधी को खाली बिहार की राजनीति नहीं करनी है, उनको पूरे देश की राजनीति करनी है, और महागठबंधन का चेहरा तो बिहार में तेजस्वी है, तो वोट तेजस्वी के लिए ही मिलेगा, या तो तेजस्वी के पक्ष में मिलेगा, उनके खिलाफ मिलेगा, जो भी वोट का पोलराइजेशन होगा। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो है ये तात्कालिक मुद्दा है, ये अंतिम चरण तक, चुनाव तक का मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि ये मुद्दा अभी, ये मुद्दा आया, वो एसआईआर जब शुरू हुआ और जैसे ही ये फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद इस मुद्दे पर अलग अलग दावे होंगे। अगर जैसा यशवंत ने बताया कि वोट कट गए मान लीजिए बड़ी संख्या में और लोगों को तो ये एक आंदोलनात्मक मुद्दा ही बन सकता है कि भाई एक घर के 4 आदमियों के वोट कट गए, 5 के बचे हुए, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक लिस्ट आई तो बीजेपी एनडीए तो कहेंगे देखिए ये तो झूठ बोल रहे थे, ये सब ठीक है, लेकिन वहीं महागठबंधन कहेगा कि हमारे दबाव की वजह से लिस्ट ठीक हुई है। ये अगर हम इतना आंदोलन नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जो है वही करता जो करने जा रहा है, क्रेडिट लेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो राजनीतिक लड़ाई है ना, ये वो क्रेडिट लेंगे, वो कहेंगे कि साहब देखिए जो मुद्दा जो है, देखिए ये तो सब गलत बोल रहे थे, चोरी की कोई बात ही नहीं है। और राहुल गांधी और तेजस्वी महागठबंधन कहेगा कि हमने अगर इतना आंदोलन नहीं किया होता तो इस इलेक्शन कमीशन में दबाव नहीं पड़ता, और उसका उदाहरण देंगे कि हमारे दबाव में आधार कार्ड को मान्यता मिली, हमारे दबाव में 65 लाख नाम सार्वजनिक किए गए। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी होगी, एसआईआर यहीं तक रहेगा। अगला चरण जब प्रचार का होगा तो उसमें वही मुद्दे आएंगे जो बिहार के स्थानीय मुद्दे हैं। तो फिर ये इंडिया गठबंधन के नेता सारे आएंगे तो फर्क पड़ता है उससे? नहीं, बिल्कुल फर्क देखिए, परसेप्शन। स्टालिन बताइए, ममता बनर्जी, बिहार में इनका है कुछ? स्टालिन के नाम पर स्टालिन का फर्क ये देखिए, परसेप्शन का फर्क पड़ता है कि भाई इंडिया गठबंधन एकजुट है। जो लोकसभा चुनाव में ये एकजुटता का संदेश नहीं गया था, ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ रही थी, लेफ्ट केरल में लड़ रहे थे, 3 राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे ना। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कांग्रेस लड़ रही थी। इस बार ये गलती इंडिया गठबंधन नहीं करना चाहता है कि अलग अलग दिखाई पड़े, इसलिए ममता जी भी आने की बात हो रही है, अखिलेश जी भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो एक परसेप्शन जो उनका अपना वोटर है या जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोटर है, उसको लगे कि हाँ एक बड़ी ताकत के रूप में इंडिया गठबंधन, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं कि अगर उधर मोदी जी है तो इधर राहुल गांधी है, अगर उधर अमित शाह है तो इधर जो है बाकी हमारे, मतलब सारे बॉक्सेस टिक करने हैं बेसिकली कि सीएम भी हमारा देखिए क्लियर है, इनका सीएम भी क्लियर नहीं है और हम पूरे एकजुट हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी अनंत कह रहे थे कि वो मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का छोड़ दिया, ठीक बात कह रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन अभी चुनाव खत्म थोड़ी हुआ है, अब तो शुरू हुआ है भाई, अब तो शुरू हुआ है। आखिर तक जैसा कि यशवंत ने कहा भी 10-15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आगे के, कि उसमें क्या क्या मुद्दे उठाते हैं, और उन्होंने अपनी सभाओं में मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, उसका ये मुद्दा महंगाई जैसा है, जैसे महंगाई का मुद्दा बहुत तेज बनता है, मान लीजिए चुनाव आते हैं दाम कम हो जाए, जो कि हो जाते हैं, मुद्दा खत्म हो जाता है अपने आप। तो इसलिए ये एसआईआर का मुद्दा वैसे ही है, लेकिन स्थायी मुद्दे जो चुनाव तक चलेंगे वो बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चलेगा, गवर्नेंस का मुद्दा चलेगा, उधर वो एनडीए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट परियोजनाएं, वो जो पुलों का भी उद्घाटन किया है मोदी जी ने, वो सब करेंगे, ये बताएंगे इतने पुल गिरे, ये तो अपने अपने दावे होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो विजय जी भी कह रहे हैं, तेजस्वी को ये जरूर देखना चाहिए कि 41% से 31% पे आ गए, प्रशांत किशोर 15 से 22 पे पहुंच गए, यानी 7%, 16 से 22 पे। तो जो तेजस्वी की जो गिरावट आई है वो ऐड क्या प्रशांत किशोर में हो रही है? क्या एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ था उसका कुछ क्षरण हो रहा है और वो जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ? ये भी तो हो सकता है कि अभी तेजस्वी राहुल के साथ चल रहे हैं और अभी जो हावी हो रहा है मुद्दा विनोद जी, वो एसआईआर का वोट चोरी का ही मुद्दा हावी हो रहा है, और प्रशांत किशोर ये एसआईआर नहीं कर रहे, ज्यादा वो जमीन पर चल रहे हैं और लोकल इश्यूज ही उठा रहे हैं। देखिए प्रशांत, इसलिए भी हो सकता है प्रशांत किशोर को भले अभी हम लोग गंभीरता से ले न ले, लेकिन मैं तो गंभीरता इसलिए लेता हूं कि उन्होंने मेहनत बहुत की पिछले 2 साल में बिहार में, और एक एक गांव वो घूमे हैं, और मेहनत जब कोई नेता करता है तो उसको कुछ ना कुछ नतीजा जरूर मिलता है। अब वो कितना मिलता है बिहार जैसे राज्य में वो अलग बात है, लेकिन मैं उनको राइट ऑफ नहीं कर सकता।
प्रशांत किशोर को। वो तो बहुत मुतमईन है, वो तो मेरी जो उनसे बात हुई थी करीब 15-20-25 दिन पहले, तो वो तो कह रहे थे विनोद जी देखिएगा इतिहास बदलेगा। आपने को भी इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और आप लोग चौंकेंगे, मतलब उनका तो ये था कि वो सरकार बनने जा रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब वो खैर जो भी नेता जमीन पे होता है वो कॉन्फिडेंट ही होता है, तभी चुनाव मैदान में अपनी टीम को लीड कर पाता है। लेकिन हम लोग याद करिए दिल्ली में 2013 का चुनाव जब था तो आम आदमी पार्टी को कोई गिन ही नहीं रहा था। तब भी 7-8 सीटें कोई दे रहा था, कोई कह रहा था 5 सीटें, मैं भी नहीं गिन रहा था, मैं दूसरों को क्या कहूँ, लेकिन वो 28 सीटें जीती और 28 सीटों के बाद दिल्ली का इतिहास बदल गया। और वही फिर आम आदमी पार्टी 67 और 62 सीटों पर तो एक बड़ी फोर्स बन गई। तो इसलिए राइट ऑफ करना। अच्छा, एक चीज बताइए विनोद जी, अभी जैसा यशवंत ने भी बताया, अगर आप तेजस्वी यादव के 31% एक तरफ रख लीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, इनका जोड़ लीजिए 15-10-10, ये हो जाता है 35। तो अभी भी एनडीए का उम्मीदवार तेजस्वी यादव से आगे है। क्या ऐसे जोड़ के देखना चाहिए? तो क्या एनडीए को एक कॉमन ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पे? इसमें कैच है, आपने महागठबंधन सिर्फ तेजस्वी का नाम दिया है, किसी और नेता का भी देते तो उसके भी 2-4% आ जाते। मान लीजिए आप उसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस के किसी नेता का जो राजेश राम है उनका देते, या किसी और, अच्छा हाँ, नहीं शायद उनका भी होगा, उनका भी होगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 100 नहीं हो रहा है, तो 2-4% उनके भी जुड़ते। तो वो तो खैर गणित, देखिए चुनाव गणित नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है, ये हम लोग सब जानते हैं कि 10-10 करके 20 करके 30, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प चुनाव है। और एक बात और मैं कह दूँ कि ये बिल्कुल मैं विजय जी की बात सहमत हूं, ये तेजस्वी का चुनाव है। ये तेजस्वी का चुनाव इसलिए है कि 2020 में तेजस्वी का चुनाव था, लेकिन वो थोड़ा सा उस वक्त शायद उतना पक्का नहीं था मामला जितना इस बार पक्का है। 5 साल तेजस्वी ने भी संघर्ष किया, उन्होंने यात्राएं निकाली, सब किया, बीच में लोकसभा चुनाव में हुए, तो राहुल गांधी भी पके, तेजस्वी भी पके, प्रशांत किशोर भी जूझ रहे हैं। तो 3 नेता अगर जूझ रहे हैं और सत्ता पर नीतीश कुमार 20 साल से हैं, तो ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को वोट में कितना तब्दील कर पाता है महागठबंधन, ये क्योंकि चुनाव में मैनेजमेंट भी होता है। सही बात। और मैनेजमेंट में बीजेपी आगे रहती है, इसमें तो कोई अब